अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिर ज़ादा। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पेपर के प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि आपने इंग्लिश पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। और ये जो मैंने जो पेपर प्रेजेंट की है ये तो फर्स्ट ईयर का पेपर है, लेकिन इस तरीक़े को लेके आप अपने सेकंड ईयर, 10th और 9th के पेपर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। And dear students, by following these methods, I got 7th position in Vice Peshawar by scoring 1086 marks. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका जो पहला सेक्शन होता है वो तो एमसीक्यूज़ के बारे में होता है। सेक्शन बी जो होता है उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं फर्स्ट ईयर की पेपर के बारे में बात करता हूँ। इसमें आप लोगों को वो क्वेश्चन नंबर दिया होता है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में तकरीबन 13 पार्ट्स होते हैं और आपने इसमें 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। और इन 10 पार्ट्स में जो फर्स्ट और सेकंड है वो कंपल्सरी होता है, तो आपने वो लाजमी करने हैं। फर्स्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा के बारे में होता है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड जो होता है वो पैराफ्रेज ऑफ द स्टेंजा होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन नंबर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देना है। नंबर देने के बाद आपने स्टेंजा का हेडिंग देना है। स्टेंजा का हेडिंग देने के बाद आपने स्टेंजा लिखना है, लेकिन स्टेंजा पूरा नहीं लिखना। स्टेंजा के पहले लाइन की 3-4 अल्फाज लिखी, फिर ज़रा डैशेस दे। डैश देने के बाद स्टेंजा की जो आखिरी 3-4 अल्फाज है वो बस सिंपली लिख ले। इसके बाद आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस का हेडिंग देने, और रेफरेंस में हम क्या करते हैं, स्टेंजा का हवाला देता है कि स्टेंजा किस पोइम से ताल्लुक़ रखता है और इस पोइम का मुसन्निफ कौन है। और याद रहे कि हम पोइम का नाम पहले लिखते हैं और फिर मुसन्निफ का नाम लिखते हैं, और अगर ये पोइम और मुसन्निफ का नाम बोल्ड लिखी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट का हेडिंग देना है। कॉन्टेक्स्ट हेडिंग में हम क्या करते हैं, बस पोइम के बारे में लिखता है। ये जो पोइम है ये किस चीज़ के बारे में है, बस वही लिखना है। और इसको लिखने के बाद, और याद रहे कि कॉन्टेक्स्ट पाइपलाइन से कम ना हो। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, ये जो गिवन स्टेंजा है उसको अपने ओन अल्फाज, अपने ओन सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन करने के बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर एंडिंग लाइन ज़रूर लगाए। इस एंडिंग लाइन्स का फ़ायदा ये है कि चेकर को पेपर चेकिंग के दौरान दुश्वारी ना होगी। इसके बाद आपने सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर देना है। नंबर देने के बाद आपने पैराफ्रेज द स्टेंजा हेडिंग देना है। इस पैराफ्रेज द स्टेंजा हेडिंग का भी यही उसूल है कि आप स्टेंजा के पहले 3-4 अल्फाज लिखे, फिर डैशेस दे और फिर आखिरी 3-4 अल्फाज लिखे। फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इस स्टेंजा का तारुफ करना है कि ये किस पोइम से ताल्लुक़ रखता है और इस पोइम का मुसन्निफ कौन है। फिर आपने थीम लिखना है, खुलासा लिखना है कि ये पोइम किस चीज़ के बारे में है। तो वही, और ये याद रहे कि ये थीम 2-3 अल्फाज भी हो सकते हैं। और थीम लिखने के बाद आपने सिंपली पैराफ्रेज लिखना है। पैराफ्रेज लिखने के बाद आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के बाद आप प्रॉपर एंडिंग लाइंस दें। एंडिंग लाइंस के बाद आपका जो और सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं। उसका भी सिंपल तरीका है, बस क्वेश्चन नंबर दे। नंबर देने के बाद क्वेश्चन का जो रिलेवेंट आंसर है बस वो लिख ले। लिखने के बाद आपने प्रॉपर एंडिंग लाइन देने हैं। बस बाकी जो क्वेश्चन है इंग्लिश की, बस उसका यही तरीका है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन में हेडिंग्स नहीं होते। इसके बाद आपने सेक्शन सी में आना है। सेक्शन सी में वो आप लोगों को 5 क्वेश्चन देते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आपने इनमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। और याद रहे कि सेक्शन सी के हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स होते हैं। तो आपने पहले क्या करना है, प्रॉपर क्वेश्चन का नंबर देना है। नंबर देने के बाद आपने पार्ट का हेडिंग देना है। पार्ट ए आप करते हो तो पार्ट ए का हेडिंग दे। हेडिंग देने के बाद पार्ट ए जो जिस चीज़ के बारे में हो वो हेडिंग दे। फॉर एग्जांपल वो आपको इंग्लिश में जुमले देते हैं और आपको बताते हैं कि वो उर्दू में कन्वर्ट करें, तो आपने क्या हेडिंग देना है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, सारे टू बी मिस्टेकन एट्स इनटू नॉट इन। तो यही तरीका है सेक्शन सी का। पार्ट ए का हेडिंग देना है। हेडिंग वो जो क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में हो उसका हेडिंग देना है। हेडिंग देने के बाद आपने उसका रिलेवेंट आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपने एंडिंग लाइन लगाने हैं। एंडिंग लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, पार्ट बी का हेडिंग देना है, क्योंकि पार्ट ए तो मुकम्मल हुआ। अब पार्ट बी का हेडिंग देना है। पार्ट बी जिस चीज़ के बारे में हो बस वो आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर
उन्होंने आपको उर्दू में जुमले दी है कि आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, तो आपने सिंपली हेडिंग देना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और इसी तरह वो जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो इसके साथ साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी 2 क्वेश्चनों का भी यही तरीका है कि आपने प्रॉपर पार्ट का भी हेडिंग देना है और पार्ट जिस चीज़ के बारे में हो उसका भी हेडिंग देना है। तो इसके साथ साथ हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गिव परमिशन टू योर ब्रदर यासर ज़ादा। वस्सलाम।